आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हमारा जनवरी और फरवरी माह के इंडिया के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं, उन सबको हम लोग एक एमसीक्यूज के फॉर्मेट में देखेंगे। टोटल कुछ 30 क्वेश्चन होने वाले हैं ये, तो साथ में आप करते चलिएगा। अगर आपने जनवरी फरवरी का करंट अफेयर किया हुआ है, कहीं से भी कवर किया हुआ है, आप इस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करके देखिए। आपसे जो है सारे के सारे क्वेश्चन फिर बनने चाहिए, मतलब आपकी प्रिपरेशन फिर अच्छी है। तो इस एमसीक्यूज को हम लोग करने वाले हैं। इस एमसीक्यूज को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट वाला जो हम लोग का करंट अफेयर था, उसमें जो था मिलेट्स कार्निवल, उसको हमने गलती से रायगढ़ कर दिया था। इसको आप सुधार लीजिएगा। रायगढ़ नहीं, इसका सही आंसर रायपुर होगा। तो इसको सुधार लीजिएगा। एक गलती मिले, इसको मैं पिन भी कर दूंगा ताकि जो बाद में इसे देख रहे हैं उसको वो सही सही कर पाए। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और आप ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो सीजीएसआई मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है मैथ्स का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कुछ दिन में ये शुरू होने वाला है। ऑफलाइन अभी शुरू हो रहा है, बाद में धीरे से इसको ऑनलाइन भी हम लोग लेके आएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दिया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप एड्रेस पे क्लिक करके एड्रेस देख के वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो सीट है उसको बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का एमसीक्यूज है उसे करेंगे। टोटल 30 एमसीक्यूज और साथ में बनाइएगा, देखते हैं आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ खोला गया है? ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया या भारत। बताइए सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में हो जाएगा। भारत में होगा तो अगर आपने मतलब अगर नोटिस किया होगा आप कि कौन सा एक स्टेट है जो सबसे ज़्यादा हॉकी को प्रमोट कर रहा है, जी हाँ, आपका आंसर सही सही आएगा, वो रहेगा आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने राउरकेला में कौन सा स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो ये है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा। अगला, हाल ही में वायुसेना का पहला संयुक्त युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? भारत इंडोनेशिया, भारत जापान, भारत श्रीलंका या भारत नेपाल। सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर है वीर गार्जियन। वीर गार्जियन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था पूछेगा तो आपसे, ये इसका जो सही आंसर है वो जाता है आपका 16 जनवरी को ये हुआ था। और कुछ और डिटेल बता देता हूँ। आपने सुना होगा एक अवनी चतुर्वेदी के बारे में। तो इस बार पहली बार भारत की कोई महिला इसमें शामिल हुई है, वो है आपकी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी इसमें शामिल हुई हैं। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या है? आपने इसको जरूर न्यूज़ में देखा होगा। ऑप्शन देखिए, ओसिस ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ द सी, एवी गंगा बिलास या इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है आपका ऑप्शन नंबर सी, एवी गंगा बिलास इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। और ये कब का न्यूज़ है ये? तो आप अगर पूछेंगे कब का न्यूज़ है, तो ये आपका 13 जनवरी का न्यूज़, 13 जनवरी का टाइम था। और 13 जनवरी में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने वाराणसी से, मेन जगह है आपका वाराणसी, वाराणसी से दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का रवाना किया था। अब ये भारत बांग्लादेश में जितने भी, मतलब कितना है, भारत बांग्लादेश के बीच में 27 नदी होती है। तो 27 नदी 31 स्थान 51 दिन में इसको पूरा करेगा। तो ये है वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाने वाला है, वाराणसी से डिब्रूगढ़। ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला, देश में 70वें क्रमांक का प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात, अहमदाबाद, इंदौर या गोवा। बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में होगा इस बार प्रवासी दिवस। हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत, इंडोनेशिया, इटली या जर्मनी। तो ये वाला बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसको मैंने पहले भी आपसे कराया हुआ है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा के राउरकेला में। शुरुआत इसका कटक में किया गया था, बाद में इसको राउरकेला में मेन जो मैचेस थे सारे वहाँ पे कराए। अच्छा, विनर कौन है?
सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, विनर कौन है इसका, जो था विनर कौन था, तो विजेता देश था जर्मनी, लिख लेते हैं इसको, विजेता देश जर्मनी और उप विजेता जो था वो था बेल्जियम। तो ये दो देश। आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, साउथ अफ्रीका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? बताइए सही आंसर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही हैं, साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें विजेता टीम कौन थी, तो पहले नंबर पे आई है भारत की टीम, याद रखिएगा, विनर हैं हम लोग। और उप विजेता जो है वो है आपका भारत, इंडिया दोनों दिया है, इस पे इंग्लैंड होना था वैसे। तो इंग्लैंड ही है इसकी उप विजेता, ठीक है, पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड। अगला, हर साल 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा महोत्सव किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये बहुत आसान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद जी या राजीव गांधी जी? बताइए सही आंसर। 12 जनवरी बोला गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है हमारे, स्वामी विवेकानंद जी का इस दिन जो है जन्मदिन होता है। तो युवा महोत्सव हम लोग इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस साल जो था कहाँ पे हमने इसका सेलिब्रेशन किया हुआ है, तो इस साल हमने इसको सेलिब्रेट किया है कर्नाटक। कर्नाटका का एक जगह है आपका हुबली, हुबली शहर में इसको हमने जो है 12 से 16 जनवरी तक जो है इसका आयोजन किया। और इसका एक मुख्य थीम भी था, उसका नाम था आपका, मतलब थीम मतलब वो होता है ना, वो लेके आ गया है इसमें, तो इसका है विकसित युवा विकसित भारत, इसका मुख्य ये है, ठीक है। जो मेन थीम था विकसित युवा विकसित भारत। अगला, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? आर बानी गैब्रियल, कैरोलिना बिलोवंस्का, दिविता राया, हरनाज कौर सिंधु? सही आंसर, डायरेक्ट सही आंसर इसका कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, आर बॉनी गैब्रियल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि 2022 की मिस यूनिवर्स, ठीक है, 2022 की मिस यूनिवर्स, तो आप आर बानी गैब्रियल लगाएंगे। और आपसे पूछेगा कि मिस वर्ल्ड 2021, मिस वर्ल्ड 2021, तब आप लगाएंगे ये कैरोलिना पिलावस्का, ये हो जाएगी। ये दिविता राय, अलग से नाम दिख रहा है, तो ये जो है ना भारत से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया, मिस यूनिवर्स के लिए भारत से प्रतिनिधित्व दिविता राय ने किया हुआ था। और हरनाज कौर संधू को तो जानते ही हैं आप। देश में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 24 जनवरी या 30 जनवरी? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी करिएगा, 15 जनवरी, ठीक है। 12 जनवरी तो आपने देख ही लिया। और 30 जनवरी एक और इम्पॉर्टेंट डेट है ये वाला, इस दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन में। हर साल पराक्रम दिवस किनकी जयंती में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या राजीव गांधी? तो पराक्रम दिवस हम लोग हर साल मना रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, ठीक है। 23 जनवरी को कब मनाते हैं हम लोग? 23 जनवरी को हर साल सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो डेट भी आप लोग को याद रखना है, 23 जनवरी सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, स्टेफनोस सिपास या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा। 23 शुरू हो चुका है, जनवरी में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, अब जीतने वाले हमारे नोवाक जोकोविक, ठीक। इनको यही है जिनको कोरोना में हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने नहीं दिया था, और ये वही है जो अभी 22वां ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, तो ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। उपविजेता यही है स्टेफनोस सितसिपास, ये तो उपविजेता का खैर जरूरत नहीं पड़ता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? गुजरात, दिल्ली, गोवा या एमपी? एमपी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ वाले में मैंने आपको बताया था, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी में आयोजित किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS किस देश के द्वारा विकसित किया गया? भारत, जापान, चीन या इंडोनेशिया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए करिएगा, भारत, भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किस राज्य में है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़?
संविधान साक्षर के होने के लिए आपको सबसे ज़्यादा साक्षर होना ज़रूरी है, मतलब पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और आप गेस कर पाएंगे कि इन सब देशों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश कौन सा है या राज्य कौन सा है? आपका केरल। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी या 28 जनवरी? अच्छा, इसको देखिएगा, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोला है ना, हम लोग राष्ट्रीय वाला तो 14 सितंबर को मना लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कब बनता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी इसका सही आंसर हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इटली, इजिप्ट, साउथ कोरिया या मालदीव्स? तो इसका सही आंसर है आपका इजिप्ट, कैरो, इसकी जो राजधानी है कैरो, यहाँ पे वो किया जा रहा है और अभी तक चल रहा है आपका। ये चल रहा था आपका 11 जनवरी, 11 जनवरी से ये चला आपका 19, तो इसके बीच चला था आपका। मेनली पूछता है आपका ये जो वर्ल्ड कप था उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था, तो ये यहाँ किया जा रहा है। हाल ही में भारत द्वारा तुर्की और सीरिया में भूकंप से पीड़ित लोगों को राहत और बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन निजात, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन बचाओ? सही आंसर है ऑपरेशन दोस्त। और एक और ऑपरेशन आपको ध्यान आ रहा होगा, ये है आपका ऑपरेशन गंगा, ये वाला। यूक्रेन में जो हमारे बच्चे फंसे हुए थे, बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे, तो उनको यूक्रेन से निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, परमेश्वरम अय्यर या नरेंद्र मोदी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के पहले सीईओ थे और एक्स एक्सपेक्ट ये इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी रहेंगे ना, जो PM रहते हैं उनके अध्यक्ष रहते हैं। एग्जाम वॉरियर नामक किताब किनके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत, गीतांजलि, श्री महात्मा गांधी या नरेंद्र मोदी? तो इसका विमोचन किया गया था, मैंने आपको छत्तीसगढ़ वाले में बताया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 40, 42, 131 या 132? तो हम लोग आते हैं इसमें 42वें नंबर पे, 42 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो 55 देशों का आपका भारत 55 प्रमुख जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में 42वें स्थान पर आ रहा है। हम लोग जो है ये 55 में 42 हो जा रहे हैं, ठीक। और 131 ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग 131 नंबर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? पुष्पा, RRR, द कश्मीर फाइल या जय भीम? बताइए। ये तो आप गैस कर लेंगे, फिल्म वाला है तो आप आराम से गैस कर सकते हैं इसको। इसका सही आंसर है द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल है अपनी बेस्ट फिल्म। दुनिया का सबसे एडवांस अमेरिकी लड़ाकू जेट भारत में पहली बार लाया गया, उसका नाम क्या है? MiG-23, जेट F-35, तेजस या रफाल? इसका सही आंसर है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जेट F-35 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में शोध के अनुसार सरकारी स्कूल में इंटरनेट सुविधा देने में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। 2, 3, 6 या 9? बताइए। 2, 3, 6 या 9 क्या रहा है छत्तीसगढ़ का स्थान? छत्तीसगढ़ का स्थान रहा आपका ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, तो पहले नंबर पे कौन रहेगा? तो पहले नंबर पे वही रहने वाले हैं ना आपके, गुजरात। ज़्यादातर चीज़ों में नंबर 1 रहता है। एक है आपका केरल। ये दो लोग जो है नंबर 1। देश में ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर? ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में किया गया है। 12 से 18 जनवरी में किया गया था, बहुत सारी गाड़ियों को लॉन्च किया गया है यहाँ पे। हर साल भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 1 फरवरी, 28 फरवरी या 1 मार्च? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में प्रोजेक्ट चीटा पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया? भारत श्रीलंका, भारत दक्षिण अफ्रीका, भारत नेपाल या भारत इंडोनेशिया? नीचे के छोटे कंट्री है, यहाँ पे बड़ा कंट्री आपको एक दिख रहा है। हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। देखिए, इसका आंसर जो है आपका भारत दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये आपका चर्चा में रहने वाला है, न्यूज़ है और बड़ा न्यूज़ है। तो हम लोग क्या किए ना, अभी जनवरी 2023 का बात है ये। जनवरी 2023 का बात है, तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किए हैं और वहाँ से हम लोग जो है ना
दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने वाले हैं। चीतों की संख्या भी ध्यान रखिएगा। और इनको मध्य प्रदेश के कुहू, एमपी का जो है कुहू नेशनल पार्क, कुनू नेशनल पार्क, कुन्हू नेशनल पार्क, यहाँ पे इसको रखा जाएगा। ठीक, तो 12 जो है एमपी में कुन्हू नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इससे पहले जो है हम लोग नामीबिया से 8 चीते ला चुके हैं, उनको भी यहीं रखा गया है। तो टोटल अपने पास 20 हो जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले नामीबिया और अब दक्षिण अफ्रीका। अगला, हाल ही में ब्रिटेन में NISAU द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भारत के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर, मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है हमारे मनमोहन सिंह साहब। ठीक है। अगला जो है 2023 के नए आयकर स्लैब के अनुसार कितने लाख रुपए तक कर पर छूट है? 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख या 10 लाख? तो आपने देखा होगा बजट, आपको पता होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 लाख हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में चल रहा चैट GPT क्या है? सर्च इंजन, वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बॉय या एप्लीकेशन? तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है ये। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? पंकज मोहन सिन्हा, AP सिंह, संदीप सिंह या विवेक सिन्हा? बताइए सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, थोड़ा सा लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका सही आंसर होगा एयर मार्शल अमरप्रीत अमरप्रीत सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन, और ये वाला आपको खुद करना है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। तो इसको जो है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 डालिए और उसका आंसर जो है आप सामने लिखने का करिए, ताकि बाकी सारे लोग एटलीस्ट आप लोग गैस करके देखिए कि आपको इसका आंसर पता है। और पता है तो आपने जो किया है क्या वो सही है? कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिएगा। तो ये था आपका इंडिया का जनवरी फरवरी का टॉप का करंट अफेयर, जो हम लोग को लग रहा था जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत इस टाइम पे क्या था, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम के चक्कर में थोड़ा सा ये डिले हो गया, लेकिन मार्च के महीने से, मतलब जैसे मार्च आपका ख़त्म होगा, मार्च के लास्ट या फरवरी अप्रैल आपका 1-2 तारीख तक में आपका मार्च वाला करंट अफेयर आ जाएगा। तो यहाँ आपको इशू नहीं करेगा। करंट अफेयर आपका कंटिन्यू चलेगा, पूरे साल भर तक कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग करने वाले हैं, और साथ में मैंने ये भी बताया कि जो ऑफलाइन मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस करना चाहते हैं, क्लासेस शुरू होने वाली ही हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एकेडमी का एड्रेस देखिए, या आप एड्रेस यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा संकल्प एकेडमी, और ये है एक मोबाइल कॉन्टैक्ट जहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन और ये सारे डिटेल के साथ आज के सेशन को आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। अगर थोड़ी माइनर मिस्टेक हुई भी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी सारे लोग जो है उसे सुधार कर पाए। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।